चैनल विद्यालय में बैठ को एक चीज बताना चाहता हूँ। नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नए नए वीडियोस की अपलोड का पता चलते रहे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? हो आप लोगों की हेल्थ अच्छी है? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, नया वीडियो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 रियल नंबर्स के 2 ऑल पार्ट्स बन चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम लोग थर्ड पार्ट बना रहे हैं, थर्ड टॉपिक को लेके। तो हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट किए हैं। हम लोगों को कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी बनाइए। कुछ और भी कमेंट्स है, उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज हमारा तीसरा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में बताया गया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर भी हम लोग एक रिकॉल लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। तो मैं डेफिनेशन बताया आप लोगों को, अब इसका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से रहता है। कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो नंबर है, उसको हम लोग उस तरीके से अगर वो फॉर्मेट में हम लोग लिख पाते हैं तो वो रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? फिर इरेशनल नंबर वही होगा जो p by q के फॉर्मेट में नहीं होगा, जिसको हम लोग p by q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे कि रूट के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग p by q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो वो नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो चलिए, हमने तो अभी आपको बता दिया कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं। अभी हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ एक टॉपिक है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये थ्योरम है, इसके ऊपर से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको क्या बोला गया है? रूट 5 को, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस assume root 5 is a rational number। हमने क्या अज्यूम किया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये तो अज्यूम हो गया। अब रैशनल नंबर है मतलब क्या हो जाएगा? रूट 5 इज इक्वल्स टू p by q बराबर वेयर p and q आर को-प्राइम। अब को-प्राइम मतलब क्या होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, वो है 1। अगर उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स होते हैं तो वो को-प्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब ये p by q के फॉर्म में आ गया, मतलब अगर रैशनल है तो ये p by q के फॉर्म में होगा, राइट। तो इसके आगे हम लोग ऐसा लिखेंगे इसको दैट रूट 5 q इज इक्वल्स टू p। ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर उसके बाद होगा इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा तो मिल जाएगा 5q² इज इक्वल्स टू p²। अब इससे डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है कि 5 डिवाइड्स p², दैट हेंस 5 डिवाइड्स p। अगर ये 5 डिवाइड्स p² ऑल्सो, और अगर 5 p² को डिवाइड करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि 5 p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब लेट p इज इक्वल्स टू 5c। अब मैंने 5c ले लिया p को, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो अब क्या हो जाएगा? 5q² इज इक्वल्स टू 25c², करेक्ट। तो अब इसको फिर से 5 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? q² इज इक्वल टू 5c²। अगेन यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि दैट 5 divides q², hence 5 divides q। अब यहां पे हमको दो इक्वेशन, दो ये मिला है कि फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 से क्या पता चल रहा है मेरे को कि ये को-प्राइम नहीं दिख रहा है भाई, इसके इट हैज 5 अ कॉमन फैक्टर, राइट। तो therefore our assumption is wrong।
तो इससे हमको पता चल रहा है कि दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, therefore √5 is irrational। अब ये तो मुझे पता चल गया, अब यहाँ पे √5 है करके, राइट। अगर यहाँ पे मैं √7 लिखता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम यही फॉर्मेट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे और कोई क्वेश्चन आता है कि 3 + √5 या 3 + 2 √5, तो भी यही मेथड फॉलो होगी, यही मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको मेथड को कोई चेंज नहीं करना है, मेथड यही रहने वाली है, मेथड को इसी तरीके से यूज करना है। बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो जो गिवन नंबर है वो चेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब एक लिमिट के बाद में, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन दूं कि 2/10, तो इसको मैं 0.2 लिख सकता हूँ, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, राइट। अगर मैं बोलूँ 1/3, तो ये इसका समथिंग आएगा 0.33 रेकरिंग, राइट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर हो गया। रेकरिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर या कोई पर्टिकुलर नंबर्स रिपीट हो, वो होते हैं रेकरिंग नंबर्स, ठीक है। ये होता है टर्मिनेटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स क्या होता है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ 0.2135621342312 ऐसा कुछ नंबर रहेगा, वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूसली वो डिवाइड होते रहेगा, फर्दर डिवाइड होते रहेगा, उसको स्टॉप नहीं रहेगा, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में एक फॉर्मेट आता है, हमको बताया गया है कि एक्सपांशन किस तरीके से करते हैं, अगर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया था 2n 5m, ये हमको फॉर्मूला दिया गया था कि 2n 5m के फॉर्मेट में अगर नंबर हो, कौन सा नंबर हो, जैसे कि हम लोग उसको p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो q शुड बी इक्वल टू 2n 5m। ये फॉर्मेट में अगर q रहेगा तो वो क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा, सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा फिर, अगर समझ लो मैंने दे दिया तुमको 0.2, तो इसको मैं अगर टर्मिनेटिंग बोलूँ तो ये 2/10 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं अगर फॉर्मेट में लिखूँ तो ये हो जाएगा 2/2 to the power 1 into 5 to the power 1। ये आ गया 2n 5m के फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन है 51/1500, ठीक है। अब 51/1500, तो पहले तो 51 और 1500 के फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 17 × 3/3 × 500, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 17/500। और 500 के फैक्टर्स तो मैं निकाल सकता हूँ ऑलरेडी, तो कैसे आएंगे 500 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 17 तो प्राइम नंबर है, तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो अब इसको 500 के फैक्टर्स लाना है। 500 के फैक्टर्स कैसे लाना है, 2n 5m के फॉर्मेट में रहने चाहिए वो। अगर 2n 5m के फॉर्मेट में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, अगर उसके फॉर्मेट में है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो अब 500 के फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हो गया 500 2 250 2 125 5 25 5 5 5 1, तो ये हो जाएगा 17/2 to the power 2 into 5 to the power 3। अब ये आ गया मेरा 2n 5m के फॉर्मेट में, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। समझ में आया आप लोगों को? ये वीडियो को एंड तक आपने देख लिया होगा, अच्छी बात है। मैं इसके बाद में और वीडियोस डालते रहूँगा। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूँगा और तुरंत एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।